आउट। दूसरी तरफ लेके जाएं, की ब्रीथिंग। 1 2, पूरा फील करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन सामने लाके आंखें बंद करें। अपने गर्दन पे जो भी खिंचाव हो रहा है उसे फील करें। जो भी फील हो रहा है उसे वाइब्रेशन को फील करें। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। चलिए छोड़ दीजिए। अब हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उल्टा घुमाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ दीजिए। हिप्स लेवल पे पैर खोलेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट पीछे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट। छोड़ दीजिए। समस्थिति में खड़े हो जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, बोलिए आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ दीजिए। एंकल रोटेशन करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कीप ब्रीथिंग। हाफ राउंड में ब्रीद इन करना है, हाफ राउंड में ब्रीद आउट। आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों तरफ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से करेंगे। ओके, रिलीज। छोड़ दीजिए। हाथों को निकालिए। रिस्ट रोटेशन करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पौनी एकदम सीधी रहेगी। आप लोग करिए, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। करिए। रिस्ट रोटेशन, कलाई का घुमाओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कौनी एकदम सीधी रहनी चाहिए। कौनी एकदम सीधी। दोनों तरफ घुमानी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। घुमाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये लगता है सूक्ष्म व्यायाम है, पर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स है आपके हाथों में, आपकी कमर पे, आपके शोल्डर पे। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा आपकी पूरी इस पास्चर में। जो जो आपका ये पार्ट है, आपके कमर, आपका शोल्डर और आपके आर्म्स, आपके हाथ, ठीक है, स्ट्रेंथ देगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी पोस्चर के लिए भी अच्छा है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, in, out, breathe in,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, छोड़ दीजिए, रिलीज। झाड़ लीजिए अपने हाथों को, झाड़ लीजिए। अब क्या करना है, हाथों को मुट्ठी लूज फिस्ट बना के सिर्फ इस जगह ही मूव करना है। ये सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता है। हर एज का व्यक्ति, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, हर व्यक्ति कर सकता है। हाथ खोलने हैं, सिर्फ इसी जगह पे घुमाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन। आपके हाथों में नसों पे बहुत अच्छा खिंचाव होगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाओगे तो दर्द कम होगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये आपके हाथ की मसल्स पे, नसों पे अच्छा खासा खिंचाव करेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शोल्डर की मसल्स पे भी खिंचाव कर रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। दूसरी तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। छोड़ दीजिए, रिलीज। पूरा आपको, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जैसे आज के समय सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अगर जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वर्टिगो का इशू है, नेक में दर्द रहता है, या आपका ऑफिस वर्क ज्यादा है, सारा दिन आप लैपटॉप पे बैठे रहते हैं या स्टडी करते हैं, लिखते हैं, तो उन सबके लिए जो मैंने ये वाला करवाए हैं हाथों के, ये बार बार इसलिए करवा रही हूँ कि इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। आप लोग किचन में काम करते हैं, कुछ ना कुछ नीचे गर्दन रहती है, तो यहाँ पे पेन रहता है, यहाँ से लेकर के पूरा अपर पार्ट, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक खिंचा हुआ। अब इसका एक और देखिएगा, क्या करना है, हाथों को खोलना है और पूरा हथेलियां इस तरह से सीधी रहेगी, जिस तरह से आप किसी चीज को, वॉल को धक्का दे रहे हो। ठीक है। की ब्रीथिंग, वन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करना। स्टार्टिंग में हम 10 सेकंड करेंगे, 10 10 सेकंड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। ये पूरा अंगुलियों से लेकर के पूरा यहां तक खिंचाव दिया है। एक और बार करेंगे, ब्रीद इन, एकदम कौनी सीधी। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, ब्रीद इन, आउट, शोल्डर टच, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। करिए आप लोग, करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, शोल्डर पे छूना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। करिए, मैं आप लोगों को सबको देख रही हूँ। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा है। ब्रीद इन पे खोले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से नहीं लेके आना है, कौन इस तरह से रखनी है, ये देखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन। ये आपकी कमर के लिए, शोल्डर के लिए, हाथों के लिए अच्छा है। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। मुट्ठी बनानी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। खोलिए, बंद करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। कौनी सीधी करिए, कौनी सीधी रखनी है सबको, दोनों हाथों से करना है। कौनी एकदम सीधी, खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके करिए, सबको खड़े होके करना है।
कौनी सीधी, मैं कौनी सीधी बोल रही हूँ, जिसको समझ में आएगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि कौनी किसकी सीधी नहीं है। ये आपके रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। छोड़ दीजिए, रिलीज। ओके, छोड़ दीजिए। 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लेके आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे, फिर आगे आसन स्टार्ट करेंगे। चलिए अपने पैरों को खोलिए। हम उत्कट आज करेंगे जो हमने उत्कट आसन किया था उसका वेरिएशन, ऊपर हाथ जोड़ के चेयर पोज का। चेयर पोज जिसको उत्कट आसन बोलते हैं। या किसको नहीं करना, जिनके घुटनों में गैप हो उसको नहीं करना है, और जिनको चक्कर आते हो या बहुत ज्यादा पैरों में या एडी में इनमें दर्द हो तो आराम से करें। बाकी आपके गैस एसिडिटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। पूरे शरीर में खिंचाव देता है ये, स्ट्रेंथ देता है, लचीलापन लाता है। ठीक है, इस तरह से खड़ा होना है। आप 2 से 3 उंगलियों का या एक 4 उंगलियों 4 फिंगर्स तक का ही गैप रखना है, ज्यादा नहीं। ब्रीद इन, हाथ जुड़ेंगे, ब्रीद आउट, और सामने देखना है। पहले हमने इसका मॉडिफाई वर्जन किया था, अब हाथ जोड़ के ये वाला इस तरह से करना है। कमर पे अच्छा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, करिए। ब्रीद इन, खड़े हो जाए अपनी जगह पे, पहले हाथ जोड़ो, फिर पीछे जाओ हिप से लेकर के, हाथ जोड़ने के साथ ही ब्रीद आउट करके नी बैंड करिए। जिनको नी में प्रॉब्लम हो जाए एकदम से, वो थोड़ा सा रिलीज कर दीजिएगा। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। छोड़ना कैसे है, पहले आपको सीधा होना है। मैंने उस दिन भी बताया था, आप लोग ऐसे हैं, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, रिलीज। ठीक है, एक और बार कर रहे हैं इसी को ही। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, हिप से पीछे हाथ जुड़े हुए, देन ब्रीद आउट और सामने देखना है। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, रिलीज। इसको बोलते हैं उत्कट आसन। जिनको गैस का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स क्रैम्प्स हो, उन सबके लिए बहुत अच्छा है ये। जिनको पीरियड्स कम आते हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, दर्द होता हो, तो उनके लिए भी अच्छा है। डाइजेशन के लिए, कब्ज के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, ये हमारा उत्कट आसन हुआ। अब करेंगे उत्कट आसन, जिसको गॉडेस पोज भी बोलते हैं। उत्कट आसन, दोनों पैरों को खोलना है। अगर आपके फुट बाहर की तरफ करने जा सकते हैं तो वेरी गुड। इस तरह से दोनों फुट बाहर जाएंगे। ये देखिए, यहां से देख लीजिए, दोनों फुट इस तरह से बाहर जाएंगे, जैसे पंजे बाहर की तरफ। ठीक है, उत्कट आसन में। अब कैसे करना है इसमें, हाथ ऊपर, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, और होल्ड करना है हाथ ऊपर करके। ठीक है, चलिए आप लोग पोजीशन ले लीजिए अपनी अपनी। दोनों फुट बाहर की तरफ करिए। पहले पैर पैर को खोलिए 3 से 4 फीट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। खोलिए पैरों को सब लोग। आप पैरों को बाहर कर लिया, ब्रीद इन करके हाथ ऊपर करो, इस तरह से खुले रहेंगे हाथ, एंड देन ब्रीद आउट करके नी बैंड करो। ये जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीरियड्स क्रैम्प्स है, कब्ज का प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है वो ना करें, बाकी कर सकते हैं। कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट को कम करना है, थाइस को कम करनी है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। चलिए होल्डिंग करेंगे इसमें। कीप ब्रीथिंग, 1 2 3, क्योंकि घुटनों में प्रेशर पड़ता है इसमें, 4 5। श्वास लेते, जो नहीं कर पा रहा है वो सीधे बैठे कमर करके और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाए, और देखे अपने आप को इसमें इमेजिन करे कि मैं भी कर पा रही हूँ। 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, पहले घुटने सीधे होंगे आपके, घुटने इस पोजीशन में, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि एक और बार करेंगे इसी को। ये पूरा यहाँ पे अच्छा खासा खिंचाव देगा आपको, इसको कम भी करेगा, ये फ्लेक्सिबल भी करेगा, इसमें स्ट्रेंथ भी देगा, इसको टाइट भी करेगा। ठीक है, अगेन ब्रीद इन, हाथ उठाए, देन ब्रीद आउट, की ब्रीथिंग, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलीज। छोड़ दीजिए। पूरा पेल्विक्स में, कमर में, सब जगह आपको खिंचाव फील हुआ होगा। रिलैक्स करें, मार्च करें। आज हम एक करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे करेंगे बैलेंसिंग। जो सब कर सकते हैं इसको। जिनको घुटने में दर्द है या जिनसे नहीं होता है, वो इस तरह से वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, चाहे तो स्टार्टिंग में सब लोग सपोर्ट लेके कर सकते हैं वॉल का। ये कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, आपकी स्थिरता को बढ़ाएगा, बैलेंस बढ़ाएगा, और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, फोकस बढ़ाएगा। ठीक है। इसको पहले क्या करना है, एक पैर को उठाना है, राइट पैर पे पूरा पूरा वेट डाल दो, और राइट पैर को उठा लो। इस तरह से भी पकड़ सकते हैं आप लोग, इस तरह से। ठीक है। और एक ही जगह देखिएगा तो आपका बैलेंस बन जाएगा। 10-10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये वाला सब लोग कर सकते हैं आप लोग। बैलेंसिंग पोस्चर, ये हमारी लाइफ में बैलेंस लाता है। बैलेंसिंग के साथ हमारी हमारी फिजिकल के साथ हमारे मेंटली, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है। सबके लिए बहुत अच्छा है। चलिए उठाइए, लेफ्ट लेग में पूरा वेट डालिए। सब लोग कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। की ब्रीथिंग, 1 2 3, वॉल का सपोर्ट लेके कर लीजिए। 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट लेग पे पूरा सपोर्ट डालिए, ए सॉरी, राइट लेग पे पूरा सपोर्ट डालिए। राइट पे पूरा पूरा वजन डालें। अब लेफ्ट को उठाएं धीरे धीरे। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, रिलीज। एक और बार करेंगे, 1 मोर टाइम विथ बोथ साइड। अब लेफ्ट लेग पे पूरा वेट डालें, राइट को उठाएं। लेफ्ट पे पूरा वेट डालिए, राइट को उठाएंगे। किस तरह से, फिर से देखिए। लेफ्ट पे पूरा वजन डाल दिया, इसको एकदम ढीला कर दिया। इसको उठाओ और सामने गैजिंग पॉइंट बनाओ, सिर्फ वहीं देखो। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। जब आपका फोकस बन जाए कि मैं कर पा रही हूँ, तो अपने हाथ को भी रिलीज कर देने का। फिर राइट पे पूरा वजन डाल दो, लेफ्ट को पूरा ढीला छोड़ दो, और एक ही जगह देखो, एक केंद्रित बिंदु बना लो, सिर्फ वहीं देखो। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। आंखें बंद, नीचे बैठ जाएंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट लेग पीछे, विदाउट एनी सपोर्ट। बैठ जाइए, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करिए, क्योंकि पैरों में थोड़ा दर्द होगा। एक पैर पे खड़े थे तो एक पैर पे प्रेशर पड़ा है, तो रिलैक्स करें। आज करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन, जानु मतलब घुटने। घुटने, शीर्ष को अपने टोस तक लेके आना। ठीक है, अपने शीर्ष को अपने जानू, अपने नी तक लेके आना, सॉरी। अब जैसे पश्चिमोत्तानासन होता है, आपने ये वाला पोस्चर जरूर देखा होगा, पर ये इसका मॉडिफाई वर्जन है, इसकी शुरुआत है। अब आपको क्या करना है, ये क्रॉस में देखिए, इस तरह से बैठना है। लेफ्ट लेग को पहले बैंड करना है, राइट से करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, धीरे धीरे सामने की तरफ जाते हुए, इस तरह से। फिर वापस इस तरह से आना है, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। ये आपको दोनों तरफ से करना है। ये आप लोग करिए। मैं आप लोगों को देखती हूँ पहले। दोनों, जिसकी कमर में प्रॉब्लम है, एक बार सुन लीजिए किसको नहीं करना है। जिसको स्पाइन का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो ना करे। क्योंकि और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो गर्दन सामने रख के आराम से कर सकते हैं। बीपी लो वाले गर्दन नीची करने पे ध्यान दें। ठीक है।
बाकी कर सकते हैं। पेट वालों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हो, उन सब के लिए अच्छा होता है। डाइजेशन के लिए अच्छा है। और आपकी पैरों की जो हैंडसिक मसल्स होती है, ये पूरी यहाँ पे पूरा खिंचाव देता है। ठीक है। दोनों पैर को दंडासन में आ जाएं। दोनों पैर फैला लीजिए। लेफ्ट लेग को बेंड करिए, मतलब फोल्ड करिए, सॉरी, फोल्ड करें। और राइट पैर को खुला रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कैसे जाना है ये देखिए, यहाँ से देखिए कैसे जाना है। इस तरह से बैठे आप, यहाँ पे आता है ब्रीद इन। अब आना कैसे, आर्म टच टू ईयर, ब्रीद आउट धीरे धीरे और सामने देखते हुए। हमेशा कौनी नीचे जाएगी तो आप अच्छे से नहीं, यूं जाओगे तो कभी नीचे ही नहीं जा पाओगे। कौनी साइड में जाएगी तो आप नीचे जा पाओगे। कोशिश करनी है पहले सिर, फिर नोज, फिर चिन, आपके घुटने पे टच हुए। होल्ड करना, की ब्रीथिंग, जाइए, की ब्रीथिंग। 1, जगाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आना कैसे है, जैसे गए थे, पहले आर्म्स को ईयर पे टच करें। कैसे गए थे, यूं गए थे। अब आना ऐसे, आर्म्स को ईयर पे टच करते हुए, सामने देखते हुए, ब्रीद आउट। इस जिसे गए थे। अब क्या करना है, पहले पैर बैंड है, पैर फोल्ड है, उसको लंबा कर लेंगे। फिर राइट पैर को फोल्ड करेंगे। फिर लेफ्ट साइड से करेंगे। आप लोग करिए, मैं आप लोगों को देख लेती हूँ कौन करेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। चलिए, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, धीरे धीरे आइए। पेट को भी कम करता है ये। की ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आइए। आर्म टच टू ईयर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों तरफ से एक बार और करेंगे, फिर से करेंगे। ब्रीद इन करिए, दोनों पैर पहले, जो पैर फोल्ड था उसको खोलिए। फिर ब्रीद इन करके अपने हाथों को लेके जाएं। ब्रीद इन, आर्म टच टू ईयर, सामने देखते हुए, ब्रीद आउट। और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। की ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आना कैसे, पहले हाथों को लंबा करें, सामने देखें, अपने बाजू को कानों में टच करें। बाजू कानों पे टच रहती है तो आप कमर से आते हैं, कमर से जाते हैं। और ऐसे ही उठ के आते तो आप शोल्डर से भी आ जाते हैं, जो गलत होता है, जो आपको कहीं पे भी इंजरी कर सकता है आपकी कमर में। जब भी आप किसी के भी पास या खुद से भी करें, तो हमेशा, चाहे पश्चिमोत्तानासन करें, चाहे पादहस्तासन करें, चाहे आप ये जानु शीर्षासन करें, हमेशा आपके बाजू कानों पे ही टच रहने चाहिए। अब पैर लंबा कर लीजिए, राइट पैर को, राइट पैर को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट को लंबा कर लीजिए। अब ब्रीदिंग करके जाइए। सेकंड का सेकंड कर रहे हैं, सेकंड राउंड का सेकंड पैर से। ब्रीद आउट करके धीरे धीरे, की ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन करके वापस आ जाइए। पैर को लंबा कर लीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स करें। पैर को लंबा करके दंडासन में रिलैक्स करें। दंडासन में हाथ पीछे करके रिलैक्स करें। दंडासन में किस तरह से रिलैक्स करना होता है, हाथों को पीछे करके रिलैक्स करिए, इस तरह से। अभी दंडासन में भी आप कमर का पूरा ये कर सकते हो, सीधे बैठना है ये, और इसको ये दबाव देता है और ज्यादा। आप जितना सुखासन में बैठते हो उससे उससे ज्यादा बेनिफिट ये देगा। सीधे बैठना है, चारों ओर के फेट को कम करेगा। डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, और कमर वालों के लिए भी अच्छा है। ब्रीद इन, ब्रीद इन, इसमें घुटनों पे भी प्रेशर जा रहा है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करिए सब लोग। सामने पहले ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन आउट, राइट साइड 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5, ब्रीद इन आउट 6, ब्रीद इन आउट 7, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ब्रीद इन आउट 8, ब्रीद इन आउट 9, ब्रीद इन आउट 10, ब्रीद इन 10, ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 8, ब्रीद इन
7 ब्रीद इन, 6 ब्रीद इन, 5 ब्रीद इन, 4 ब्रीद इन, 3 ब्रीद इन, 2 ब्रीद इन, 1 छोड़ दीजिए, रिलीज। रिलैक्स कर लीजिए। ये आपके पैरों में, आपके थाइज में, आपकी कमर पे, सब जगह यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और आपको यहाँ पे खिंचाव फील हुआ है, मसल्स पे भी बिल्डअप होगी, टाइटनेस आएगी, जो लूजनेस है वो कम होता जाएगा। रिलैक्स करें, रिलैक्स कर लीजिए। कैट काउ पोज में आ जाइए। पहले वज्रासन, वज्रासन से कैट काउ पोज जो हमने कल किया था, उसको फिर से कर रहे हैं। कैट काउ पोज इस तरह से आ जाइए। मैंने कल भी बताया था, आपके पाम, आपके घुटने और आपके टोज, आपकी पैर की उंगलियां, पंजे एक ही लाइन में रहने चाहिए। अब जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, चुभ जाता है, वो नीचे टॉवल रोल करके या तकिया कुछ भी रख सकते हैं, जिससे घुटने उनके चुभेंगे नहीं, उन्हें दर्द नहीं होगी। बाकी इसको सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लंग्स के लिए, आपके थायराइड वालों के लिए, पेट पे भी पूरा असर देता है, हिप्स मोबिलिटी के लिए भी अच्छा है। क्या करना है, इस तरह से ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। आइए, कल बताया था, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, चिन को चेस्ट पे टच करना है, इस तरह से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 रिलैक्स। इसमें रिलैक्स करेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इतने से अपने घुटनों को उठाना है, सिर्फ इतना सा, ज्यादा नहीं उठाना है, सिर्फ इतना उठाना है कि पैर हवा में रहेंगे, घुटने, सिर्फ घुटनों को, ये फर्श है, इतना सा घुटनों को लिफ्ट करना है, सिर्फ थोड़ा सा। चलिए, आप लोग पोजीशन बना लीजिए। इस कैट काउ पोजीशन में रहेंगे और अपने घुटनों को उठाएंगे। जैसे ये आपकी मैट है, इससे इतना सा, आपको सिर्फ इतना सा घुटनों को उठाना है, हाथ पे प्रेशर देना है। ये आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है और आपके पेट की कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए, उठाइए अपने घुटनों को। ब्रीद इन, लिफ्ट योर नी। बिल्कुल थोड़ा सा उठाना है, देखना मैट के कॉर्नर पे ही है। की ब्रीथिंग, 1 2 3, गर्दन नीचे कोई नहीं करेगा, 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए, रिलीज कर दो। एक और बार करेंगे इसमें इसको, वन मोर टाइम। ब्रीद इन, चलिए पोजीशन बना लीजिए। ब्रीद इन, लिफ्ट योर नी, लिफ्ट योर नीज, बिल्कुल थोड़े से, यस। की ब्रीथिंग, इतना पूरा नहीं उठाना है। ये आपका नेहा जी क्या नाम है, पूरा नहीं उठाना है, थोड़ा सा नीचे करें। नेहा जी छाजे, बिल्कुल थोड़ा सा। कैट काउ पोज में आपको सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट करना नहीं है। हाँ, 1 उठाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए, रिलीज। शशांक आसन में, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे, कल बताया था। इस तरह से आप वज्रासन में आ जाएंगे। फिर हाथ इस तरह से है, स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे और आपका जहाँ बिंदी लगाते हो वो नीचे सिर टच होना चाहिए। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड को इस तरह से रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। 10 टाइम काउंट कर रही हूँ, उसमें सब लोग रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए, धीरे धीरे हो जाइए। आज हम लोग करने जा रहे हैं पर्वतासन।
पर्वतासन सब कर सकते हैं। पैरों में भी, पैरों के लिए भी अच्छा होता है, पैरों में स्ट्रेंथ देता है, काफ्स में खिंचाव करता है। जिनको वेरिकोस वेन्स है उनके लिए भी अच्छा है, घुटनों में भी खिंचाव करता है। एडी वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना आपके काफ्स में, पिंडलियों में खिंचाव होगा, उनके एडी वालों के लिए अच्छा है। और आपके घुटनों में स्ट्रेंथ देगा, कमर के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के पेट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन को अच्छा करेगा, ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा ब्लड पूरा सिर पे आ जाता है। तो ब्रेन के लिए, हेयर फॉल के लिए, जो भी गर्दन नीचे करने वाले आसन होते हैं जिनमें सिर नीचे जा रहा है, वो सब ब्रेन, हेयर फॉल, स्किन, इन तीन चीजों के लिए तो उपयोगी है ही है। ये डाइजेशन के लिए भी, तो ऑल ओवर आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। तो कि और शोल्डर में भी खिंचाव देगा, स्ट्रेन देगा। तो देखिए क्या करना है। हम लोग इस कैट काउ पोजीशन में है। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, इस तरह से जाना है। जिसको पहली बार में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता है, घुटने सीधे रखने की कोशिश करनी है, मैट से फिसलन ना हो, इस तरह से पूरा इसमें रुकना है और खिंचाव फील करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, आप लोग पोजीशन बना लीजिए, मैं आप लोगों को देख लेती हूँ। चलिए, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, कमर सीधी रहेगी, की ब्रीथिंग वन। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे करो, सिर को अंदर तक डालो कि सिर जमीन तक आए। वन, टू, चिन को चेस्ट तक टच करिए। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज कर दो, वापस वज्रासन में आ जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा सा सीधे बैठो क्योंकि आपका पूरा ब्लड आपके सिर पे आ गया, रिलैक्स करो। एक बार फिर से करेंगे इसी को ही, रिलैक्स कर लो पहले, फिर पोजीशन लो, हाथ पे प्रेशर डालो, उठाओ अपनी बॉडी को, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, कीप ब्रीथिंग। सिर को अंदर डालो, अपने चिन को अपनी चेस्ट पे टच करो, कीप ब्रीथिंग। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। सब लोग उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट जाएंगे। मकरासन में पहले रिलैक्स करेंगे। मकरासन में रिलैक्स कैसे करना है, हाथ इस तरह से रखना है, अपने गाल को इस तरह से रखना है, इस तरह से, और आपके दोनों पैर बाहर जाएंगे। आंखें बंद करके पूरे शरीर पे ध्यान लगाना है। आंखें बंद करके पूरे शरीर पे ध्यान लगाएं, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। कल हमने सुपरमैन पॉज किया था, आज फिर से उसको करेंगे। शलभासन का पहले हमने बॉडी 5% किया था, फिर पूर्ण शलभासन किया था, अब उसी में ही सुपरमैन पोज है। आपको हाथ खोलने आगे की तरफ, जिस तरह से हनुमान जी के हाथ रहते हैं, वो खोलिए। अब ब्रीद इन करके अपनी बॉडी लिफ्ट करें, मिडिल पार्ट है वो टच रहेगा। ब्रीद इन, लिफ्ट योर बॉडी, उठाइए, की ब्रीथिंग। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे, पहले रिलैक्स करिए, फिर से करने के लिए पहले रिलैक्स करिए। चलिए, फिर से करेंगे, वन, टू, थ्री, ब्रीद इन, उठाइए, कीप ब्रीथिंग। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। छोड़ दीजिए, रिलीज। सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाइए शवासन में। सब लोग शवासन में लेट जाइए, हथेली आसमान की तरफ करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। जो मैं बोलूं वैसे वैसे इस पे ध्यान लगाइएगा।
पर पहले अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाओ। हथेलियों को आसमान की तरफ करो। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाओ। और जहां कहीं भी आपको शरीर पे खिंचाव हो रहा है, उधर ध्यान ले जाओ। मन में कहो वो पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। सिर्फ अपनी श्वासों को बुद्धि से देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सिर्फ अपनी श्वासों को देखें, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। बुद्धि से देखने का प्रयास करिए हर आती हुई जाती हुई श्वास को। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला होने दीजिए। शिथिल होने दीजिए अपने पूरे शरीर को। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर और अपनी श्वास को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। जो मैं बोलूं उस जैसे से उसको ध्यान देना। आंखें बंद रखना। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। कोई हलन चलन कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आसपास की आवाजों से दूर करते हुए, आप जिस हॉल में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, उनकी दीवारों को देखें। वहां से दूर आते 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 अपने कमरों की, जिस हॉल में या रूम में, उसके चारों ओर के स्पेस को देखने का प्रयास करें। आंखें बंद करके बुद्धि से देखने का प्रयास करें। आसपास की आवाजों को अपने आप से दूर करते हुए दीवारों को देखें। अपने जिस मैट पे, जिस जगह आप बैठे हैं, उसके चारों ओर के एरिया को देखें। अपनी मैट को देखें। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। आंखें बंद करते हुए देखें। धीरे धीरे 10 उल्टी गिनती गिनेंगे। जैसे मैं गिन रही हूं वैसे आप लोग अपने मन में गिनेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। अपनी श्वासों को देखें। श्वासों की गति को देखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने राइट पैर की उंगलियों पे लेके आए। राइट पैर के टोस पे। पूरे फुट को देखें राइट पैर के। कोई एंजाइटी, कोई टेंशन कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे वो रिलैक्स होते जा रहे हैं। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने एंकल पे, एडी पे, एंकल पे, राइट पैर के काव्स, पिंडली, राइट पैर का नी, घुटना, पीछे का हिस्सा, राइट पैर की थाइस, जांग को देखे। राइट पैर के नी को देखे। पूरे राइट पैर को देखे। पूरा राइट पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। एक एक सेल पूरी तरह से रिलीज होती जा रही है। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। अपनी श्वासों के साथ अपने ध्यान को जोड़ने का प्रयास करें। ब्रीद इन विद स्माइल
एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़े। आपका पूरा राइट पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से शांत हो गया है। उसकी एक एक सेल पूरी तरह से रिलीज होती जा रही है और हो गई है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने राइट हैंड पे लेके आए। राइट हैंड की उंगलियों को, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का पाम, हथेलियां, बैक पाम, उल्टी हथेली, पूरे पाम को, पूरी हथेली को देखें। पूरी हथेली पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। कोई टेंशन, कोई एंजाइटी कुछ भी नहीं है। एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है आपके राइट हथेली की, राइट पाम की। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कलाई पे थोड़ा ऊपर लेके आए, रिस्ट पे। देखिए पूरी तरह से रिलीज हो रही है उसकी सेल्स, पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है आपका रिस्ट। धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर लेके आए, हाथ पे लेके आए अपना ध्यान, एल्बो पे लेके आए, कोहनी पे, फिर आपकी आर्म्स पे, शोल्डर पे। पूरा राइट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। कोई टेंशन, कोई एंजाइटी कुछ भी नहीं है। पूरा राइट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। उंगली से लेकर शोल्डर तक, उंगली से लेकर शोल्डर तक ब्रीदिंग करें अपने ध्यान को, और ब्रीद आउट करें शोल्डर से उंगली तक अपना ध्यान लाते हुए। धीरे धीरे लेके जाएं, धीरे धीरे लेके आए। आपका पूरा हाथ पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने राइट पैर पे लेके आए। राइट पैर की उंगलियां, राइट पैर के पंजे, पूरा राइट फुट देखे, राइट पैर की एड़ी, राइट पैर का एंकल, राइट सॉरी सॉरी लेफ्ट, आई एम सॉरी, लेफ्ट पैर की उंगलियां, टोस, लेफ्ट पैर का पूरा फुट, एडी, पूरा फुट पूरी तरह से रिलीज हो गया। एक एक सेल्स पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है, पूरी तरह से ढीला होता जा रहा है आपका लेफ्ट फुट, शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके लेफ्ट एंकल पे लेके जाएं, लेफ्ट एंकल पे लेके जाएं, थोड़ा ऊपर लेके जाएं काफ्स में, पिंडलियों पे। फिर आपका ध्यान आपके घुटनों पे लेके जाएं, धीरे धीरे आपके थाइस पे, आपकी जांग पे और आपके हिप्स पे। पूरे लेफ्ट पैर को देखें, आपका पूरा लेफ्ट पैर पूरी तरह से शिथिल होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। कोई टेंशन, कोई एंजाइटी कुछ भी नहीं है। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, वो आएंगे और चले जाएंगे। आप अपना ध्यान अपनी श्वासों पे और अपने शरीर पे लगाएं। आपका पूरा लेफ्ट पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने लेफ्ट हैंड पे लेके आए। लेफ्ट हैंड की उंगलियां, फिंगर्स, थंब, अंगूठा, पाम्स, हथेली, उल्टी हथेली, सीधी हथेली, बैक पाम और फ्रंट पाम पे अपना ध्यान लेके जाएं। रिस्ट पे अपना ध्यान लेके जाएं, आपकी रिस्ट पे अपना ध्यान लेके जाएं। धीरे धीरे आपके ऊपर वाले भाग पे, हैंड पे अपना ध्यान लेके जाएं। एल्बो, आर्म्स, बाजू, कॉनी और आपके शोल्डर, कंधों पे अपना ध्यान लेके जाएं। आपका पूरा लेफ्ट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से ढीला हो चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने रिप्रोडक्टिव एरिया पे लेके आए, आपके मूल भाग पे। फिर आपका ध्यान लोअर एब्डोमिनल, नाभि के नीचे वाले हिस्से पर, फिर नाभि पर। आपके पूरे स्टमक को देखें, पूरी तरह से आपका स्टमक पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है, आपका लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा जा रहा है। आपका पेट, आपकी आंतें, सब पूरी तरह से शिथिल होते जा रहे हैं।
आपकी नाभि पे आपका ध्यान रखें, सिर्फ अपनी नाभि को देखें, नाभि को देखने का प्रयास करें। पूरी तरह से रिलैक्स हो गया आपका स्टमक वाला भाग, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने रिब्स, पसलियों पसलियों पर लेके आए। आपके लंग्स, चेस्ट पार्ट, आपका हार्ट, आपकी गला, अपने थ्रोट पर लेके आए। आपका पूरा लंग्स पार्ट, पूरा फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। अपने फ्रंट पार्ट पे अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ें और अपने लंग्स पार्ट को देखें। पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है आपका लंग्स पार्ट। कोई टेंशन, कोई एंजाइटी कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पे लेके आए, आपकी गर्दन पे लेके आए। गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी पूरी कमर पे लगाएं। कमर के रीढ़ की हड्डी के चारों ओर के हिस्से को देखें। रीढ़ की हड्डी को देखें। रीढ़ की हड्डी एक तार की जैसे है। जिस तरह से एक तार पे कपड़ा टंगा रहता है सीधा, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी पे हमारा शरीर सीधा टंगा रहता है। अगर कपड़ा तार झुक जाए, तार नीचे गिर जाए या झुक जाए, तो हमारा कपड़ा भी सही से टंगा नहीं रहता है, वो भी झुक जाता है। उसी तरह से अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो हम भी सीधे रहेंगे, हमारा शरीर सब सीधा रहेगा। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी झुकी या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारा शरीर भी झुका हुआ हो जाएगा और वह भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी जितना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो प्रयास करें आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे और आप हमेशा सीधा रख के बैठे। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। आपकी पूरी बैक को पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। आपकी बैक, ब्रीद इन करते हुए नीचे से ऊपर ध्यान लेके जाएं। रीढ़ की हड्डी जहां से स्टार्ट होती है और गर्दन तक जहां खत्म होती है। ब्रीद आउट करके गर्दन से जहां खत्म होती है वहां तक अपना ध्यान लेके जाएं। 3 टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, breathe out, again breathe in and breathe out। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी फेस मसल्स पे लेके जाएं। आपके ईयर पे, आपके चिन, चिक्स, लिप्स, अपर लिप्स, योर नोज, आपके कान, आपके होठ, आपके गाल, आपकी ठोड़ी, आपके दोनों कान, आपकी दोनों आंखें, दोनों आईब्रोज, आपके फॉरहेड, आपके ललाट पे, आपकी आंखों पे पूरा ध्यान लेके जाएं, पूरे फेस पे। Big smile on your face. Breathe in with a smile and breathe out with a smile। जब स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल आपके पूरे बॉडी पे सर्क्यूलेट होती है। तो स्माइल करें। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। आपकी फेस मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके सिर पे, आपके मस्तिष्क पे लेके आए। आपके फ्रंट पार्ट, साइड के पार्ट, पीछे की तरफ पूरे मस्तिष्क को देखे, बुद्धि से देखने का प्रयास करें। पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक एक ब्रेन की सेल्स पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। कोई टेंशन, कोई एंजाइटी कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अपना ध्यान पूरे शरीर पे लगाएं। आपके पैरों की उंगलियों से सिर तक अपना ध्यान लेके जाएं, ब्रीदिंग करते हुए, और सिर से पैरों की उंगलियों तक लेके आए अपना ध्यान, ब्रीद आउट करते हुए। ब्रीद इन उंगलियों से सिर तक, ब्रीद आउट सिर से उंगलियों तक। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोई प्रयास, कोई प्रयत्न कुछ भी ना करें। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। सिर्फ अपनी श्वासों को देखें, सिर्फ अपनी श्वासों को देखें। आपका शरीर पूरी तरह से ढीला हो चुका है।
शिथिल हो चुका है, इसमें कोई वजन, ये आपको एकदम वेटलेस लग रहा है। पूरी तरह से आपकी मेट पे आपका शरीर है पूरा ढीला हो चुका है। सिर्फ आप अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं, थोड़ा सा अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, थोड़ा थोड़ा सा हिलाएं, बस मूवमेंट करें पैरों की उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का। अपने आसपास के एरिया को देखें, जिस मैट पे आप बैठे हैं उससे आंखें बंद करके बुद्धि से देखने का प्रयास करें। आपके कमरे की दीवारों को, स्पेस को देखें, कमरे से बाहर के हिस्से को देखें, पूरे घर को देखें, बुद्धि से देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से जो आवाजें आ रही हैं उन्हें सुनने का प्रयास करें, वातावरण को फील करें। आंखें बंद करते हुए सीधे हाथ की तरफ करवट ले लीजिए। टर्न योर राइट साइड। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा सडन। आंखें बंद करते हुए सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे हो जाएं। कीप योर आइज क्लोज। आंखें बंद रहेंगी सबकी, सबकी आंखें बंद रहेंगी। एक गहरी लंबी श्वास लेके ब्रीद इन करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीद इन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। रब योर पाम्स, जॉइन योर पाम्स। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में कलेक्ट करें, ब्लेसिंग्स इकट्ठी करें। उस ब्लेसिंग्स को अपनी आंखों पे लगाएं, अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोले बंद करें, खोले बंद करें। फिर अपने आप को ब्लेसिंग्स दे, अपनी हथेलियों को अपने सिर पे लगाएं। अपने आप को जो ब्लेसिंग्स मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी वो अपने आप को दे। अपने आप को मन ही मन ब्लेसिंग्स दे। 2 मिनट तक खुद को ब्लेसिंग्स दें। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं दुनिया की रिचेस्ट पर्सन हूँ, हेल्दीएस्ट पर्सन हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। आपको पूरा हल्का महसूस हुआ है। और अभी आधे घंटे तक, डेली योग करते वक्त आधे घंटे तक पानी भी आपको 1-2 घूंट पीना है, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्यास लग रही है तो। बाकी कुछ खाना पीना नहीं है, सडन आपको नहाना भी नहीं है। आधे घंटे बाद 25 से 30 मिनट का गैप रखना होता है, ओके। उसके बाद कुछ खाना पीना है। एकदम से आप जाए पानी पी ले में 1 गिलास, थक गए, थोड़ा सा चरू का पानी होता है उसको 1-2 घूंट पी सकते हैं कि थक गए करके पीना है, बस वो कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बैठना, 10-15 मिनट खुद के साथ बैठना, अकेले में, और किसी के साथ नहीं, सिर्फ खुद के साथ। जो भी किया है उसे फील करना है, ओके। अच्छा लगा सब लोगों को? हुआ? तो अपने आप के साथ 10 मिनट बैठना, किसी से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ खुद को देखना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे। जय जिनेन्द्र। जय